देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि आराम हराम है। वो देश के बड़े नेता थे, लेकिन क्या आज की तारीख में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उस ध्येय पर, उस पथ पर चल रहे हैं कि आराम हराम है? कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ हैं। कौन है, मैं आपको सीधे मिलवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और इस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया जी, सर बहुत स्वागत है। मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहते थे कि आराम हराम है। आज नेता जब आते हैं या नेता बनते हैं तब तो वो कहते हैं कि आराम हराम है, लेकिन उसके बाद वो आराम ही आराम करते हैं, हराम बाकी चीजें हो जाती हैं पब्लिक के लिए। लेकिन आप डे वन से हम लोग देख पा रहे हैं, जब इलेक्शन होने तो उससे पहले भी आप जो है वो लगातार झारखंडी, फिर चंगर एरिया, फिर आपका पलम एरिया, वहाँ जाया करते हैं। अभी भी आपका वही ध्येय है, मकसद? मैं हमेशा कहता हूँ, मैं राजनीति में कोई किसी पद की लालसा से और किसी उसके लिए मैं हमेशा कहता था, मेरा जो ध्येय था संगठन में मैंने काम किया, लोगों की सेवा करना मेरा ध्येय है। और जब विधायक नहीं था तब भी मेरी दिनचर्या 6 बजे स्टार्ट होती थी जी। जब विधायक बन गया लोगों का, तो इसमें कोई, मैं हमेशा कहता हूँ विधायक बन के कुछ आज सामने लग जाते विधायक। अब मैं तो चाहता हूँ कि अगर विधायक नहीं था तो अब तो मेरे को 4:30 उठना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा जिम्मेवारी दे दी है। तो मैं कोशिश करता हूँ सवेरे 6 बजे से लेकर और रात 11:30-12 बजे तक, जब भी आप मेरे को, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो आपदा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को खुशी तब होती है कि मैं अभी नॉर्वे में भी था, लोगों की गाय, लोगों के घर में सांप निकलना, ये तब भी लोग मेरे को मतलब फोन करते हैं। और तो मेरे लिए लोकतंत्र में मेरे को सबसे लगता है कि लोग मेरे को परिवार की, मेरे को नेता नहीं समझते। ऐसा सी बड़ी बात आपने ऑब्जर्व किया, मतलब छोटे से छोटा आदमी मेरे को जो है वो संपर्क करता है। और मैं कहता हूँ मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ। जो जिम्मेवारी मेरे को स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर, आपदा को लेकर जो जनता है दी, कोशिश करता हूँ उसको। और हर दिन मैं जब सोता हूँ तो एक बार जरूर सोच के सोचता हूँ कि आज मैंने क्या, जो गांधी थ्योरी है, जो नेहरू जी कहा करते थे आराम हराम है, कि आज मैंने कितने लोगों के लिए, जिन्होंने लोगों ने मेरे को आगे जिम्मेवारी दी है, कितने लोगों के लिए मैं उनकी भावनाओं के अनुसार, उनके पारिवारिक फंक्शन में कितने लोगों में मैं, वो तो हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि नया से नई जो है गाथा जो है वो लिखी जाए। लेकिन पठानी जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है, आप जब खेत में काम कर रहे होते हैं, कद्दू उगा रहे होते हैं, कद्दू दे रहे होते हैं, कई बार ऐसे भी सुनने में आता है, विपक्ष की मैं बात करूँ या कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। भैया ये मेरा पॉलिटिकल स्टंट आज मैं डांडा में आया। नहीं, डेफिनेटली मैं तो ये देखूँ, उसका तो मानने वाला था मैं। तो मेरी दिनचर्या में किसान आदमी हूँ, और जब छोटा आदमी जब कोई काम करता तो वो एक्चुअली जिन लोगों ने बैंगन लगाए, आजकल भिंडियाँ लगी हैं, मैं बता दूँ आपको, काकड़ी लगी है, कतोरी लगी है, खाने वाला कद्दू लगने वाला है। तो ये मेरे को पता क्यों, कभी उनको पूछना बरसात में कौन कौन सी उनको पता, इसलिए लोग आपको नेता नहीं मानते। हाँ, इसलिए हाँ। अब टमाटर मेरे को अब 3 दिन बरसात पड़ी है, टमाटर सड़ जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है टमाटर सड़ जाएगा। जिन्होंने लिए दुकान से वो तो टमाटर और कद्दू और भिंडी के साथ मजाक करें, उनको क्या पता। और मैं कोशिश करता हूँ शाम के टाइम भी जाने के बाद, और अपना क्या कहते सवेरे भी जब दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ तो आधा पौना घंटा जो है मैं आपने कहा ना, कभी उनको पूछना पे अपना केचुआ खाद, देसी खाद, और मड़े पूछ लेना आपका, मड़े क्या होती है, तब लगता है पता कि मड़े क्या है। मड़े के अंदर एक्चुअली ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं कि नहीं, मड़ा क्या होती है, और मड़े से जो 6 महीने पहले फेंका हुआ हमारा जो गोबर है वो किस तरीके से ऑर्गेनिक है, वो तो ऑर्गेनिक थ्योरी बताते थे गूगल में, लेकिन ये जो मैंने कहा ना, ये नहीं बता सकते, ये वही बता सकता जिसने राह पड़ी, तो जो जिस रास्ते पे चला तो उसको उस रास्ते का पता है। तो मैं कभी बुरा नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को बेबाक होकर अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, और जो मेरी वास्तव में जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बात हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की सेवा करूँ। ये टांडा मेडिकल कॉलेज के साथ आपका क्या नाता है? जब भी देखें आप यहीं पे पहुंचे होते हैं, सुबह 6 बजे, कई बार 7 बजे, और कई बार मिड में, कई बार शाम को, रात को यहाँ पहुंचे। मैं ना ये टांडा जो मैं इसको सबसे बड़ा मंदिर मानता हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बार मैं इस मामले में इंटरव्यू भी करता हूँ। परसों चौथे मुख्यमंत्री महोदय आए थे। मैं जहाँ तक टांडा मेडिकल कॉलेज की बात है, तो ना केवल मैं विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, बहुत से लोगों से जब मैं 6 से 7:30 आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि महीने में 4 बजे आऊँ। ये मैं कर्मयोगी हूँ जी। और मैं एक दिन आपको बताऊँ, यहाँ का किस्सा भी है। एक कहीं उधर लेडीज मेरे को उसने टोपी में देखा, तो उसके बेचारे की मनरेगा की लेबर थी, उनके पास सवेरे, मैंने कहना नहीं चाहूँगा,
हो सकता है रात को आए थे, जल्दी में आए थे, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरे को अपने ओनरशिप से मैंने कहा भैया आप लग रहा है आप मदद, मैं आपको नहीं जानती हूँ, सबसे अच्छी बात, लेकिन आप हमारी मदद करते तो जो यथासंभव मदद होगी तो मैंने की। यहाँ मैं आता हूँ, जो लोग जिस वार्ड में जो लोग होते हैं तो वो वैसा भी वास्तव में मेरा काम भी है, मैं कर्मयोगी हूँ। क्या टांडा में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिमला में बात कर रहे हैं, क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय शिमला में बात कर रहे हैं, क्या शिक्षा स्वास्थ्य सचिव या डायरेक्टर हेल्थ शिमला में बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें लोगों से जो है फीडबैक जो है वो मिलती है। और उस फीडबैक को सरकार के अंदर आपने देखा होगा, आज तक सबसे ज्यादा डिस्कशन टांडा मेडिकल कॉलेज की जो है वो मैंने विधानसभा के अंदर किया। और मैं चाहता हूँ जो 5-5.5 लाख मरीज एक साल में आते हैं, 2.5 लाख इंडोर आते हैं, तो इसको और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परसों उन्होंने फैकल्टी से इंटरेक्ट किया है और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट से आज भी मैंने बात की है, 200 की नर्सें और 100 इनको पैरामेडिकल का स्टाफ, और इसके साथ जो जिस तरीके से MRI की बड़ी बड़ी डेट ट्रेन स्टाफ की और ये बड़ी सख्त होता है, और जैसे MRI है, एक्सरे लोग एक महीने के बाद। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हमारे हिमाचल प्रदेश में लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे अभी भी फेक है। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ PGI के अलावा नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा फुटफॉल है वो टांडा मेडिकल, मेरा अपना मानना है। हो सकता है IGMC में हो, इसलिए आज मैंने थोड़ा इसकी डिटेल भी लूंगा और निकट भविष्य में मैं कहता हूँ एक एक चीज को कंपेरिजन की। यहाँ कांगड़ा चंबा में मैं कल परसों देख रहा 60% लोग चंबा से आते हैं, तो अच्छा सबसे पहले वो भरमौर और पांगी बड़ी कहाँ से चरा से आते हैं और फिर आके यहाँ जो है। तो ये चाहता हूँ इसको बड़ी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने फैकल्टी से इंटरेक्ट करके कोशिश भी है, करोड़ों रुपए की उस दिन उन्होंने कहा कि जाए करके अंदर हम 400-500 या 700 करोड़ रुपया देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और ये एक सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, चंबा, मंडी, 6 डिस्ट्रिक्टों को जो है, तो मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जी, अब हर बार बोला तो जाता है कि स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, डेफिनेटली वो जरूरत है। हमारे पास इक्विपमेंट्स भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनको संचालित करने के लिए, उनको चलाने के लिए वो ट्रेंड स्टाफ जो वो होना बहुत जरूरी है। उस पर क्यों काम नहीं होता, उसको कौन करेगा काम? परसों जब फैकल्टी से मुख्यमंत्री जी कर रहे थे उस वक्त तो कुछ एक सीटें DMIT और DMRT, कुछ एक सीटें हैं रेडियोलॉजी की, वो ज्यादा चाहिए। परसों पहली बार मतलब ग्राउंड जीरो में मुख्यमंत्री पहुंचे जब फैकल्टी से, अदरवाइज हमारे पास सीटें 15 है, 15 सीटें और कहाँ के 6 मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ऊपर से क्या है कि आजकल बच्चे जो है प्रतिस्पर्धा में, अब ये जब शॉर्टेज है पूरे नॉर्थ जोन में तो ऑप्ट कर लेते हैं, अच्छा पैकेज देता है प्राइवेट ऑफिस, वहाँ चले जाते हैं। हमारे को जलंधर लीक, हमारे को चंडीगढ़ लीक, वहाँ चले जाते हैं। अब नंबर ऑफ सीट का इस सेशन से कहा उन्होंने कि 100 चला दो, 50 चला दो, जिससे कि ये मेडिकल कॉलेज और टांडा और IGMC की जो है जो रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट होता है। रानी जी, एक और बात देखने में आती है कि इस वक्त सभी को पता है ना प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरह की है, फिर भी एक नेता जब बाहर निकलता है, लाइक यू, मतलब आप जैसे नेता जो है सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को पता नहीं कितने बजे घर पहुंचते हैं, जेब में कितना कैश डालना पड़ता है तब आप निकलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्राउंड में जाएंगे तो आश्वासनों से कुछ चलने वाला नहीं है ना, कुछ देना भी पड़ता है। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? इसमें इच्छा शक्ति नहीं, बहुत से लोग समाज सेवी भी है, स्कूलों को लेकर, हॉस्पिटलों को लेकर कुछ लोग दान भी देते हैं। मैं बहुत बड़े परिवार से तो नहीं, पैसे बड़े पैसे, लेकिन अभी जितने पैसे मैं तभी कह रहा हूँ, फंड कहाँ से मैनेज करते हैं आप? क्योंकि हम देखते हैं ना, आप देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ जब जहाँ जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि भगवान का दिया हुआ, क्योंकि मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। मैंने तो आपको कहा कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल को बच्चों को बैग, जूते, मैंने नहीं दिए, ये सब लोगों के हम सापर वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, उसके सहयोग से, और कोशिश करता हूँ जो मेरे को सैलरी भी लगी है उस सैलरी का भी मैं चाहता हूँ कि पार्ट जो है 3-4 सैलरी जो है वो लोगों के इसके लिए हमने दी। आज भी मैं जब सवेरे निकला, अब मैं क्या बताऊँ, सापुर के अंदर नेता तो बड़े आए, केंद्रीय मंत्री भी आए, केंद्रीय मंत्री का और एक गांधी ने केवल पठानिया का जानने का आज ही लोगों को पता लगा। तो क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, कोई नेता आए हम स्वागत न करें, चाहे वो सांसद हो चाहे वो नेता हो, वो मदद करें। आज भी कल मैं मुख्यमंत्री से आधे घंटा मिला था और मैंने कहा शाहपुर में बड़ा नुकसान हुआ, अखबारों में भी आया, मैं खुद भी विजिट किया। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ आज मैंने कंपनी वालों से बात की, NHI से बात की, उनसे विनम्र प्रार्थना की, पिछली बार भी उन्होंने मदद की, इनकी मदद करो।
मुख्यमंत्री से बात की रिलीफ मैनुअल के अंदर आप भी मदद करो। आज मैंने वहां से उनसे रिक्वेस्ट की जो केंद्र के मंत्री आए, मंत्री लेता है देश के 100 कॉल में, तो उनकी तरफ से भी कोई मदद आ जाए तो तब तो वो समझेंगे मदद। अदरवाइज तो आए और पूरा खंडवा चक्कर लगा दिए तो 35-36 करोड़ रुपए हम लोगों ने दे दिया है, काम चल रहे हैं यहाँ पे, इतना कुछ हो रहा है, 9-10 हजार करोड़ रुपए का तो काम हो गया यहाँ पे। फेडरल स्ट्रक्चर आप 4 MP भी बनाइए, क्या उनके घर से नहीं है पैसा किसका? मेरा भी पैसा नहीं है। ये मैं देखता हूँ ना कि केंद्र सर वो कहते फेडरल स्ट्रक्चर संविधान के भीमराव अम्बेडकर संविधान को, तभी तो कहते हैं ना संविधान खतरे में डाल के, इनके नीचे से लेके ऊपर तक संविधान को समझते नहीं। वो ड्यूटी है ना आपकी, आपके भारद्वाज जी, वहाँ अनुराग जी, वहाँ खन्ना जी, वहाँ कश्यप जी, 4 MP जीत के गए, तब तो देश के लाल किले पे आपका प्रधानमंत्री बोलता है, तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मतलब केंद्र क्या, केंद्र ये नहीं है तो उल्टा केंद्र में जो आपदा का पैसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं भी तो कह सकता हूँ फाइनेंशियल क्रंच है, देखना परसों फिर जाऊंगा, अच्छे से बाहर जाता हूँ तो लोग बड़े मतलब बारीकी से 36 करोड़ रुपया उन्होंने घर दो, तो लंबे समय से हमारा कार्यक्रम नेशनल हाईवे का चल रहा है। वो हाँ नया काम आप कोई करके जाते, शाहपुर के बाजार का इशू 2 बार केंद्रीय मंत्री आया, लेकिन वो जीरो से मतलब हिला नहीं, जो मतलब उस इशू से बाहर निकल, जो वो बोल के गए वो भी नहीं हुआ। तो जो बोल के गए हैं वो सभी ने सुना है क्या? हाँ सब तो आप इसलिए चाहता हूँ व्यवहारिक बात करनी चाहिए। मैं तो आज भी कहते तो तानाशाही करार दे के गए हैं कांग्रेस की तानाशाह थी और उनके बड़े नेता जो प्रमुख, वो जो हाथ कंगन को आरती का 400 आपने बोला था 240 पहुंचे, तानाशाह कौन था देश की जनता अच्छे तरीके से जानती है। तो वो उनसे हमारा काम तो ये है कि हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को इस 3 दिन की आप बड़ी भाई बारिश हुई है, हमें चाहा भी मैं मंडी कल्याड़ा रो तो सेवे से निकला हूँ तब हम जा सके। हमारा काम तो यही है, और एक सच में सामाजिक नेता का काम यही है कि लोगों की भावनाओं को 24 घंटे, एक माँ बाप भी अपने बच्चे को खुश नहीं रख सकते। एग्जैक्टली हाँ, तो मेरे को मैं आज कार्ड में भी है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती कि आज मैं जितने लोगों से मिला हूँ, लोगों का हाल चाल जाना, तो इससे मेरे को मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन, हाँ मेरी मतलब ये सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मेरे को और इससे ज्यादा भी आपने मेरा कहा 2-2.5 साल, और मैंने भी कहा कि लोग इस प्रोफेशन को ना कहीं और सदुपयोग करना चाहते हैं, वो भगवान को साक्षी रख के करना जी। जितना हमारा आज भी मैंने कहा है कि टोटल फुटफॉल कितना है, इंडोर कितना है, फैकल्टी कितनी, क्योंकि ये तब लगा सकते स्टडी करना चाह रहे हैं तब लगा सकते जब आधा पौना घंटा 1.5 घंटा बिना प्रेशर के आपने देखा होगा लोगों के साथ बातचीत करोगे और लोगों की मुश्किलात को समझो। पानी जी, आपसे बातचीत करने के लिए तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़े फैसले हुए हैं यहाँ पे, ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, लेकिन क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, अब भविष्य में उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। तो केवल सिंह पठानिया थे जो कि खुद देखिए टांडा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, और मैंने पहले ही कहा है कि वो कभी सुबह आपको नजर आ जाएंगे, कभी शाम को नजर आ जाएंगे, और कभी मिड में यानी दोपहर में भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे, जनता के साथ मिले, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन की, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस कंस्टिट्यूएंसी का है, लेकिन हाँ इन हर एक के पास जाकर जो है हर एक का कुशल पूछा, ये अपने अपने बहुत बड़ी बात हो जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें News 18 के साथ। शुक्रिया।